हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो क्वेश्चन है इसका अर्थ है कि आपका ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में यह इक्वेशन होगा। तो स्टूडेंट्स यह हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है जिसमें x और y टू वेरिएबल यूज हुआ है और हम इसको लीनियर इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 4.1 का पहला क्वेश्चन है The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहां पर नोटबुक का पहला नंबर में अगर करते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, अगर नोटबुक को हम लोग लिखते हैं कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वह x है और कॉस्ट ऑफ पेन, इसमें जो कॉस्ट ऑफ पेन है एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज y, यानी अगर इसको आप रुपीज x और इसको रुपी y मानते हैं तो स्टूडेंट्स इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वह है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो स्टूडेंट्स x बराबर 2y है हमारा, कहने का अर्थ है कि ये जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वह पेन से डबल है यानी 2 गुना है, ट्वाइस है। तो हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसका 2 नंबर में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 और 5 पर रेकरिंग है। तो स्टूडेंट्स इसको केवल हम लोग ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है। तो 2x प्लस 3y यानी ax प्लस by हो गया और हम इसको जब इधर लाते हैं तो ये साइन हो जाता है माइनस 9.35 पर रेकरिंग है इक्वल टू लिखेंगे 0। तो अब क्या है स्टूडेंट्स इसमें हम लोग a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होता है। अगर हम इसको देखते हैं तो a बराबर हमारा हो जाता है 2, b बराबर हो जाता है 3 और c का वैल्यू हो जाता है स्टूडेंट्स माइनस 9.35 पर रेकरिंग। स्टूडेंट्स ये माइनस साइन क्योंकि ax प्लस by प्लस c, तो c का वैल्यू यहाँ माइनस 9.35 पर रेकरिंग है। तो इस तरह से हम a, b और c का वैल्यू लिख लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये माइनस में लिखा हुआ है। अगर आप इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 1 आपके x के साथ कुछ नहीं है लेकिन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो कोएफिशिएंट्स है वो 1 होगा। और इस तरह से अगर हम प्लस इसको लिखें तो ये माइनस 1/2 y होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे प्लस माइनस माइनस, तो फिर हम इसको प्लस माइनस 10 लिख सकते हैं। इस तरह से भी आप इसको क्लियर करके लिख सकते हैं। अब हमारे पास ax
प्लस बी वाई प्लस सी वाई, सी इक्वल टू 0 है। यानी कहने का अर्थ अगर आप चाहें तो इसमें प्लस देकर भी आप इसको दिखा सकते हैं, प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, अब इसमें ए बी और सी का वैल्यू लिखना आसान हो जाएगा आपके लिए। ए का वैल्यू हो गया 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए, लेकिन इसके साथ कोएफिशिएंट 1 होता है। ए का वैल्यू 1 हुआ, बी का वैल्यू है हमारे पास -1/2, क्लियर, सॉरी 1/5 है स्टूडेंट्स, 1/2 नहीं, इसका कोएफिशिएंट 1/5 है। तो यहां पर बी का वैल्यू लिखेंगे -1/5, 1/5, क्योंकि 1/5 इंटू वाई, तो आप y/5 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास c का वैल्यू है -10। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका a, b और c का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है, आपका -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ स्टूडेंट्स -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, लेकिन इसको हमको लिखना है -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्लियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर a का वैल्यू देखें तो हमारे पास a का वैल्यू है -2, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है स्टूडेंट्स -6। क्योंकि आप अगर यहां प्लस लिखते हैं तो 6 को आपको -6 ब्रैकेट में लिखना होगा। अगर यहां पर हम इसको प्लस के फॉर्म में लिखते हैं तो यह -6 इसका c का वैल्यू होगा। तो क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इसका साइन हो गया, आपको c का वैल्यू -6। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, x बराबर 3y। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x बराबर 3y। तो अब इसको हम ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये x तो है, x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है। अब इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में जब स्टूडेंट्स लिखेंगे तो आप जान रहे हैं कि इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो आप यहां 1.x प्लस -3y, तो स्टूडेंट्स इसमें c हमारे पास नहीं है, तो यहां पर हम लोग प्लस 0 लिख सकते हैं, बराबर 0। तो स्टूडेंट्स यहां ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारा a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -3 और c का वैल्यू हो गया 0। क्लियर स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपके पास c नहीं है तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम उसके प्लेस पर 0 लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, 2x बराबर -5y। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास क्या है, 2x बराबर -5y। तो पहले हम इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो हमारे पास होगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। यहां भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ax प्लस by तो है, लेकिन हमारे पास c नहीं है। जब हम उसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां पर अब देखिए, अब ये 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 5 और c का वैल्यू हो गया 0। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप 5 नंबर सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6। इसमें जब क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन नंबर है 3x प्लस 2y। देखिए 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू
0, 3x प्लस 2, सॉरी स्टूडेंट्स ये केवल 2 है बराबर 0, y नहीं है हमारे पास, यानी ax तो है, by नहीं है हमारे पास, और हमारे पास c है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, इसको आप ax प्लस by के फॉर्म में जब लिखेंगे तो 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि इसका कॉफिशिएंट हमारे पास नहीं है स्टूडेंट्स, ये y है ही नहीं, यानी जो ax प्लस by आपका नहीं है, केवल c है हमारे पास, ax और c है। तो हम इसको जब इस फॉर्म में लाना चाहेंगे ax प्लस by प्लस c, तो यहां पर लिखेंगे 3x प्लस 0y, 0 इंटू y यानी डॉट है, इंटू है 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब हमारे पास जो है a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 0 और c हो गया इक्वल टू 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पर लीनियर इक्वेशन लिखने के बाद हमको a और b और c का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको देना है, जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड c। तो यहां a और b और c का वैल्यू क्या है वो हमें इंडिकेट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है y माइनस 2, देखिए स्टूडेंट्स y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां केवल हमारे पास है y माइनस 2 इक्वल टू 0, और हमको लिखना है इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। तो a तो हमारे पास, यानी कहने का मतलब है कि x हमारे पास है ही नहीं, ax है नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स 0x प्लस 1, इसका कोएफिशिएंट होगा y प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ax, a के प्लेस पर 0 है, ax प्लस by, यानी यहां पर b का वैल्यू हमारा 1 है, क्योंकि कोएफिशिएंट इसका 1 है इसलिए 1 लिखकर आपको इंडिकेट करके हम दिखा रहे हैं, प्लस अब ये c का वैल्यू माइनस 2 है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा a हो गया 0, b हो गया 1 और c हो गया माइनस 2। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 7, 5 बराबर 2x। 8 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, यानी 2 का 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 बराबर 2x। क्लियर स्टूडेंट्स, 5 बराबर 2x आपके पास है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि अगर 2x को हम लेफ्ट लाते हैं तो वो हमारे पास प्लस में है, तो होगा माइनस 2x। ये प्लस हमारा लेफ्ट में 5 है और इधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये 0 है। तो क्लियर स्टूडेंट देखिए यहां पर कि ax तो हमारे पास है लेकिन b नहीं है, by नहीं है, और यहां पर हम लोग लिखते हैं 0.y, यानी पॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स, ये डॉट है और इनटू को इंडिकेट करता है, यानी 0y, यानी कि y का जो कोएफिशिएंट है यहां हमारे पास नहीं है, तो हम इसको 0y लिखेंगे, और c हमारे पास है स्टूडेंट्स 5 इक्वल टू 0। अब क्लियर है, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और आप क्लियर है देख सकते हैं कि a का जो वैल्यू है आपका माइनस 2 है, b का वैल्यू हमारे पास 0 है और c का वैल्यू 5 है। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका 4.1 समाप्त हुआ। धन्यवाद।